चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, 1 को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखा जाए 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर सी नंबर नागरिक, क्या हो जाएगा नागरिक, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर विशेषण पूछा है, हमने कहा था जो आपका सिंपल शब्द होता है ना, यहाँ पर पुष्टि है, निंदा है, इच्छा है, ये तो विशेष हैं, लेकिन नागरिक जो आपका है ये आपका विशेषण है। तो आप कहिएगा सर जी नागरिक अगर विशेषण है तो इसका भी विशेष क्या होता है, तो ये होता है नगर का होता है, तो ठीक है ना, तो नगर होता है विशेष और नागरिक हो जाता है विशेषण हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से विशेष विशेषण का कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। दूसरे को ऑप्शन देना है कि विशेष विशेषण का कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दूसरे को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे निशा का नैश होता है, ठीक है ना, विषाद का विषण होता है, नगर का नागरिक होता है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन सी नंबर, देखिए आप सभी के जवाब आ रहे हैं ऋषि। और ये बताइएगा ऋषि का जो होता है क्या, ऋषि का जो होता है होता क्या है, बताइएगा कि ऋषि का क्या हो जाता है। ऋषि का जो बनता है वो क्या बनता है ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे ऋषि का होता है आर्स, क्या होता है आर्स होता है, याद रखिए आर्स जो बनता है इसका विशेषण बन जाता है। क्लियर है ना, तो याद रखिए आर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विशेष शब्द का चयन करना है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट में से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। कह रहा है विशेष शब्द का चयन करना है 3 नंबर में। और यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया गया सागरीय है ना कहीं सागर को बनाया गया है सागरीय, साहित्यिक है ना, और आपका क्षेत्रीय, यहाँ पर क्षेत्र का क्षेत्रीय कर दिया गया। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका बी दिया गया सोना, ये बिल्कुल प्लेन शब्द है, बिल्कुल सिंपल शब्द आपका है, तो ऑप्शन 3 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये है आपका विशेष हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी शब्द जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखो रमेश की पुस्तक पुरानी है, हमने कहा पुराना नया ये सब क्या है गुण है, और गुण है तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये गुणवाचक विशेषण बनेगा। तो ऑप्शन जिसका आएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा आपका, गुणवाचक हो जाएगा। क्लियर है, चलिए गुणवाचक की गुणवाचक चलिए समयवाचक नहीं होगा भाई। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है रात में अचानक बारिश होने लगी, इस वाक्य में अचानक शब्द आपका है क्या। यहाँ पर बताइएगा रात में अचानक बारिश होने लगी, इस वाक्य में अचानक शब्द आपका है क्या 5 नंबर में। तो 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, रात में है ना, और जब रात में दिया है इस समय को दर्शा रहा है, रात में अचानक बारिश होने लगी, तो यहाँ पर जो आपका है ये आंसर बन जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यह भैंस अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है। चलिए आपका जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर की बात करते हैं तो आपसे कह रहा है यह भैंस अधिक दूध देती है, मतलब अधिक शब्द विशेषण किसकी बता रहा है, तो यहाँ पर अधिक क्या दे रहे हैं, दूध दे रही है, तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर, यहाँ पर विशेषता दूध की बताई जा रही है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नहीं भैया उसमें रीत नहीं है, ठीक है रीत नहीं है। यहाँ पर आइए अगला क्वेश्चन अभी इसी प्रकार से और मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। चलिए जिनको 5वें नंबर में दिक्कत हो रही थी उसको अब पक्का है 7वें नंबर में दिक्कत हो गई। चलिए अब यहाँ पर देखो माँ सुबह टहलने जाती, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, क्या है इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं माँ सुबह टहलने जाती है ना, अगर ये कह देते कि भैया सूर्य पूर्व में निकलता है तो निश्चितता है ना, ये नित्ता है और रीति है कि निकलेगा ही निकलेगा। कह रहे हैं माँ सुबह टहलने जाती, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर स्थान तो आपका होगा नहीं, परिमाण तो होगा नहीं, क्रिया रीतिवाचक में कोई होता है, प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका ये हो जाएगा, ये काल है, क्योंकि यहाँ पर सुबह की बात कर दिया है तो यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपने थ्योरी अगर नहीं पढ़ा है तो थ्योरी की वीडियो आपके बना देंगे तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो दिया गया अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे अर्थ के अनुसार कितने हो जाएंगे,
एक तो होगा नहीं। आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर 4 होते हैं। और ये जो 4 होते हैं कौन होते हैं? आप कहेंगे कालवाचक होता है। क्या होता है? कालवाचक होता है। दूसरा आपका रीतिवाचक होता है। तीसरा स्थान होता है, स्थानवाचक होता है। और चौथा होता है परिमाणवाचक होता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नगमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द आपका विशेषण है? 9 को ऑप्शन देना है कि नगमा अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन शब्द विशेषण है, मतलब जिसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। आपने कहा सर जो सुंदर है वो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, ये हो जाएगा क्या यहाँ पर विशेषण, जो कि आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे किस प्रकार के विशेषण में कोई ना कोई अंतर रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई अंतर रहा होगा। बाकी जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो समय होता है और रीतिवाचक होता है, दोनों में कुछ ना कुछ बारीक अंतर आपका जरूर होता है। ठीक है, बारीकी जो अंतर होता है वो आपको जरूर मिल जाता है। ठीक है ना? कोई ना कोई आपका अंतर उसमें रहा होगा, जो आप बता रहे हैं कि आपने बताया होगा, तो आपका जरूर मिलेगा। चलिए देखो, यहाँ पर देखा जाए कालवाचक में होता क्या है, हम आपको एक पॉइंट बता ही देते हैं। देखो कालवाचक में होता क्या है, कालवाचक में हमेशा क्या मिलेगा कि जिन क्रिया विशेषण में काल या समय की सूचना मिले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, तुरंत, पीछे, परसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, तब, कभी, अब तक, कभी कभी, ये जो होते हैं प्रतिदिन हो गया, ये सब होते हैं कालवाचक होते हैं। मैं रोज पढ़ता हूँ। क्या अगर क्वेश्चन मिल जाए मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, तो इसमें रोज क्या हो गया? ये आपका कालवाचक हो गया। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, तो यहाँ पर सुबह ये क्या हो गया? कालवाचक हो गया। अब रीत क्या होता है इसको समझिएगा। अब रीतिवाचक जो होता है उसको समझिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। रीतिवाचक होता है कि जिन क्रिया विशेषण शब्दों में क्रिया रीति का बोध हो उन्हें रीतिवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए इनकी जो संख्या होती है कई तरह की होती है। जैसे धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे। अचानक क्या होता है? अचानक हो जाए या फटाफट हो जाएगा। हाँ नहीं, धीरे, तेज, एकाएक, ये होते हैं। जिसे रात को अचानक बारिश होने लगी, रात को अचानक बारिश होने लगी। क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि रात को अचानक क्या होने लगी? बारिश होने लगी। अच्छा रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर दिया गया है रात को अचानक बारिश होने लगी। सही था भाई, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 था वो आपका सही था। 5 नंबर में जो आपका था ना वो आपका रीतिवाचक ही हो जाएगा। ठीक है, रीतिवाचक ये आपका हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। देखो समय उसमें भी दिया है और समय इसमें भी दिया है, लेकिन एक शब्द आपका ज़्यादा दिया है, जैसे धीरे धीरे हो गया, या अचानक शब्द आपका आ गया, अचानक शब्द आपका आ गया, अचानक हो गया, है ना। यहाँ पर जैसे फटाफट शब्द आपका हो गया, जैसे होता है अभय धीरे धीरे चलता है ना, धीरे धीरे चलता है ये शब्द होता है, धड़ाधड़ होता है ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सुधार कर लेना है, क्योंकि उसमें समय के साथ साथ यहाँ पर ये शब्द भी छुपे हैं आपके, अचानक या धीरे धीरे शब्द जो आपका ये भी छुपा है। ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है। 10 आपसे कह रहा है कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक है और दूसरे से तुलना की जा रही है। जब दूसरे से तुलना की जा रही है बढ़ा चढ़ाकर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तरावस्था, है ना। जैसे यहाँ पर बोला जाए क्लास में कि यहाँ पर जो अनूप है ना, और मनोज है, यहाँ पर मनोज अनूप से ज्यादा मेहनत करता है, तो यहाँ पर 2 लोगों की बात हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये उत्तरावस्था हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये हो जाता कि यहाँ पर एक अनूप है, यहाँ पर एक मनोज है, और एक यहाँ पर अमीश यादव हैं, और एक यहाँ पर आपके कौन हैं, तो आपके यहाँ पर कह दीजिएगा जो आपके और भी क्लास में आपके हैं। ठीक है ना, 2-4 लोगों का और हो जाए, तो अगर उनकी तुलना एक लोगों की तुलना 3-4 लोगों से, तो वो उत्तमा अवस्था हो जाती है। उत्तमा जब 2 की बात होती है तब आपका उत्तरा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विलोम शब्दों का युग्म आपसे पूछा गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म आपसे पूछा है। 11 नंबर का जो आप समझेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 11 नंबर में। तो देखिए 11 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो उत्सर्जन का विसर्जन दिया गया है। क्या दिया है? उत्सर्जन का विसर्जन दिया गया है। फिर दिया है विपत्ति का आपत्ति दिया गया है, और पूछा गया है आपसे विलोम।
अवस्था का विश्वास दिया गया है, अनुरक्ति का विरक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन देखो आपका आ गया है डी नंबर। 11 का जो आंसर आएगा वो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध आपका कौन सा है। यहाँ पर 12 नंबर में विलोम की दृष्टि से अशुद्ध जो आपका है यहाँ पर कौन हो जाएगा। देखो यहाँ पर विलोम शब्द के हिसाब से देखा जाए, हमदर्द और बेदर्द तो एक ही जैसे हैं। संकलन विकलन दिया है, सृष्टि प्रलय दिया है, सृष्टि प्रलय दिया है। यहाँ पर आपसे पूछा है अशुद्ध कौन सा है। चलिए जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है अज्ञ का अनज्ञ दिया गया है, अज्ञ का अनज्ञ दिया गया है, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। देखो हमदर्द का बेदर्द हो गया, संकलन का विकलन हो गया, सृष्टि का प्रलय हो गया, लेकिन ऑप्शन जो आपका सी है अज्ञ का विज्ञ है ना, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपका त्रुटिपूर्ण है। विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपसे पूछा है 13 नंबर में। तो चलिए 13 नंबर में देखो, साधु का असाधु होता है, आवर्तक का अनावर्तक होता है, संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर उन्नत और अवगत जो दिया गलत है, क्योंकि उन्नत का अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है। तो गड़बड़ी हो गई आपके ए नंबर पे। अगला है स्खलित दिया गया है, स्खलित तो इसका होता क्या है, इसका होता है आ लगा दीजिए तो आपका आंसर बनेगा, है ना। क्या बनेगा? आ लगाएंगे तो हो जाएगा। तो इसमें देखो ये सेम लिखा है, लेकिन इसमें आ लगाया नहीं है, तो आप लोग आ लगा लीजिए इसमें से, ठीक है। इसमें से आ लगा दीजिए, क्योंकि आ लगने से ये विलोम बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 15 में, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे अनुरक्ति का होता है विरक्ति, और विरक्ति कहां पर दिया है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तरायण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। उत्तरायण का विलोम शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, आपको बताना है। 16 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो हमने कहा कि उत्तरायण है, तो आप कहेंगे उत्तरायण का दक्षिणायन। क्या हो जाएगा? दक्षिणायन। जैसे क्या होता है, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा है ना, तो ये कलाएं होती हैं, इसकी कलाएं होती हैं, मतलब ये धीरे 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 कम ज्यादा होता रहता है ना। यहाँ पर वही होता है, उत्तरायण जा रहा है, दक्षिणायन, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। अब 17 की अगर बात कर लिया जाए तो विलोम के हिसाब से अशुद्ध पूछा गया है। राग का द्वेष होता है, धैर्य का अधैर्य होता है, उद्यम का आलस्य होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दिया है विषाद और मायूसी। क्या दिया है? विषाद और मायूसी दिया है। दोस्तों याद रखिए, विषाद का जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा अहलाद। क्या होता है? अहलाद हो जाएगा, अहगद जिसे बोलते हैं, अहगद, है ना, क्योंकि मायूसी और विषाद तो ये एक ही जैसे हैं। पूछा गया है आपसे विलोम, तो भैया विलोम होना चाहिए ना इसका, विषाद का, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है विलोम की दृष्टि से सही युग्म 18 में आपसे सही पूछ लिया गया है। तो चलिए 18 का जवाब देना है। आप कहेंगे देखिएगा कि आग्रह का विग्रह दिया है, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि आग्रह का होता है दुराग्रह। क्या होता है? दुराग्रह होता है, दुराग्रह होता है। उद्यम का भी बताया था, आलस्य होता है। क्या होता है? उद्यम का आलस्य हो जाता है। यहाँ पर अल्पज्ञ का बहुज्ञ बिल्कुल सही जवाब आया है। आप सभी का सी वाला आपका हो जाएगा, क्योंकि भैया उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, उत्सर्जन का होता है अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म में से एक शब्द आपका यहाँ पर गलत है, और ये गलत जो आपका है कौन सा है, 19 नंबर में आपको बताना है। हमने कहा कि यहाँ पर देखा जाए शानदार का शर्मनाक, है ना, शानदार प्रदर्शन, तो यहाँ पर हो गया शर्मनाक। आदरत का निरादरत हो जाएगा, विधि का नेश हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। अब यहाँ पर दोष दिया है और सदोष दिया गया है। दोष का होता है गुण। क्या होता है? दोष का होता है गुण होता है, याद रखिए, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, और ये जो गलत युग्म आपका है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर जवाब देना है 20 नंबर में। आप कहेंगे सर जी अमी का हलाहल होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हलाहल 20 हो जाएगा, तो ये पॉइंट तो सही है। मौन का मुखर होता है, बिल्कुल सही है। पुरस्कार का तिरस्कार, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर आच्छादित का परिच्छत्र। क्या हो जाएगा? परिच्छत्र। यहाँ पर देखिए बी नंबर आच्छादित का परिच्छत्र, ये आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर 20 का जवाब समझेगा। आच्छादित का होता है अनाच्छादित। क्या होता है? अनाच्छादित होता है, अनाच्छादित आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका अशुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए पर्यायवाची में थोड़ी समस्या आती है। समस्या ये आती है क्योंकि इसमें से क्या होता है भाई, विलोम शब्द तो रटा रहता है ना, विलोम तो कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन इसमें से पर्यायवाची बहुत हो जाती हैं। अब देखिए 21 नंबर आपसे कह रहा है कि पर्यायवाची का एक वर्ग अशुद्ध दिया गया है। अब 21 नंबर में बताइए कौन सा अशुद्ध है।
देखिए यहाँ पर राक्षस दिया है, दानव दिया है, निशाचर दिया है, यातुधान दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया गया है क्या, चांदनी है, कौंदी है, अयास दिया है, सारंग दे दिया है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन बी नंबर है, यहाँ पर 21 नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी का इसका बी हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका शुद्ध दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है शुद्ध आपसे पूछा गया 22 नंबर में। तो चलिए 22 नंबर में देखा जाए तो महेश दिया है, और रमेश, देखो महेश भगवान शिव के बोलते हैं और रमेश आपके भैया विष्णु भगवान को बोलते हैं। यहाँ पर देखो सूर्य दिया है, रवि दिया है, दिनकर दिया और तरणी दिया है। तरणी मतलब नौका होता है, क्या होता है, नौका होता है, याद रखिएगा। अगर तरणी होता, क्या, अगर तरणी होता, तरणी, ओनली फॉर तरणी, तो ये आपका सूर्य का होता है। लेकिन अगर बड़ी की मात्रा लगा दिया जाए तो ये नौका का हो जाता है। तो यहाँ से ये गलत है और यहाँ से ये गलत है। यमुना है, कालिंदी है, और देखो आपका दिया गया है जहावी। जहावी होता है गंगा का, किसका होता है, गंगा का। अब आप कहेंगे सर एक ही बच रहा है ऑप्शन डी वाला, याद रखिएगा अनीक है, कटक है, वाहनी है, लश्कर है, ये होता है सेना का, किसका होता है, सेना का, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। देखिए आप सभी का जवाब सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, करी किसका पर्यायवाची होता है। 23 नंबर आपसे कह रहा है करी किसका पर्यायवाची शब्द आपका है। 23 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप कहेंगे सर जी 23 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा गयंद का। गयंद होता है हाथी का, किसका होता है, हाथी का। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। रिप होता है किसका, तो आपके रक्त का होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है। 24 नंबर ऑप्शन देना है। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द आपको देना है 24 नंबर में। तो 24 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मीमांसा का होता है क्या, यहाँ पर समीक्षा होता है, समीक्षा करना, है ना। यहाँ पर जो मीमांसा होता है मतलब समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, करवाल किसका पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 25 है, करवाल किसका पर्यायवाची है। आप कहेंगे करवाल मतलब होता है असी, क्या होता है, असी होता है। और जो ऑप्शन भी दिया गया है ये आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द सिंदूर का पर्यायवाची नहीं है। सिंदूर का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपके 26 में। अब 26 की अगर बात कर लेते हैं तो सिंदूर का देखो दंती है, यहाँ पर कुंभी है, कुंजर है, लेकिन सरीसृप नहीं होता है। सरीसृप आपका इसमें से नहीं आएगा, इनमें से आपका सरीसृप अलग हो जाएगा। अगला दिया गया है, यहाँ पर आपका पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म आपका कौन सा है, 27 नंबर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए देखो एक वाला जो होता है तो सही हो जाता है, लेकिन जब चार ऑप्शन में ये वाली स्थिति आ जाती है तो दिक्कतें हो जाती हैं। तब चारों ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखो सखा का दिया गया है मित्र, ये तो सही दिया गया है। हरिप्रिया का वृषभानुजा, ये भी सही दिया है। सलाघा का स्तुति दिया, ये भी सही दिया गया है। अब गड़बड़ी हो गई है ऑप्शन आपके सी नंबर बीच और समुद्र, है ना। अब आप लोग सोचेंगे समुद्र में बीच तो होता ही है, भैया वो बीच आपका नहीं है, ये जो बीच है वो आपका अलग है। याद रखिएगा यहाँ पर जो तरंग होता है, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर समुद्र और का हिलोर, है ना। याद रखिए तरंग और हिलोर, यहाँ पर ऑप्शन जो गड़बड़ी है वो आपका सी गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा बीच मतलब यहाँ पर हिलोर से होता है, क्या, हिलोर से होता है, हिलोर जो आपकी होती है उसे कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बगीचा, है ना, बगीचा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमने कहा बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे सर जी बगीचा में आराम होता है, बगीचा नुकंज होता है, उद्यान होता है, लेकिन तामरस नहीं होता भैया, है ना, तामरस नहीं होता है। अगला है कोयल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, कोयल का पर्यायवाची नहीं है। 29 नंबर आपसे पूछा गया है, 29 को ऑप्शन जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए कोयल का होता है पिक होता है, कोयल के यहाँ पर श्यामा भी होता है। देखो नहीं पूछा है ना, आप लोग श्यामा दे दिए हैं। यहाँ पर देखो कोयल का पिक होता है, कोयल के यहाँ पर श्यामा होता है, कोयल का यहाँ पर देखो केकी किसका होता है, केकी होता है तोता का होता है, तोता सुआ, है ना, तोता सुआ इसका होता है। तो इस कारण से ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे पर्यायवाची की दृष्टि से सही युग्म आपका बताना है। पर्यायवाची के दृष्टि से सही युग्म आपका कौन सा है। यहाँ पर 30 नंबर देखिएगा, आपसे कह रहा है रूख का तरुण होता है ना। रूख का तरुण ऐसे नहीं होगा, रूछ जैसे बोलते हैं, रूछ, है ना, तो बोलते हैं कि एक प्रकार से चिक्कण जो शब्द बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मधुरा और सुरा दिया गया है, यहाँ पर है गलत है। यहाँ पर पर्यायवाची में ऑप्शन सी देखिएगा। आप कहेंगे सर ये जो ऑप्शन आ रहा है शोषित, शोणित और आपका रक्त, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। शोणित और रक्त भैया एक पर्यायवाची होते हैं ना, ये दूसरे रक्त के होते हैं। अगला दिया गया है कि जिसका दूसरा उपाय ना हो, जिसका दूसरा उपाय ना हो वाक्यांश के लिए शब्द बताना 31 नंबर में। तो हम आपसे कहेंगे सर जी यहाँ पर देखो जिसका दूसरा उपाय ना होता है उसे कहते हैं अन्योपाय बोलते हैं, अन्योन्पाय ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा।
अधोपांत मत लगाइएगा, याद लगाना है बी नंबर अन्योपाय, क्योंकि जिसका दूसरा कोई उपाय ना हो उसे कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए क्या कहते हैं, और वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसे कहते हैं बी नंबर, याद रखिए वीर प्रसू। क्या बोलते हैं, वीर प्रसू कहेंगे। देखिए आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा 33 नंबर में। आप कहेंगे 33 को ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर अनुगामी। क्या हो जाएगा, अनुगामी हो जाएगा। आप कहेंगे सर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, यहाँ पर शब्द बताना है 34 नंबर में। तो 34 की अगर बात करते हैं आप कहेंगे निर्मम। क्या हो जाएगा, निर्मम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, निर्मम हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए शब्द आपको बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 35 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि भैया जिसके सिर पर चंद्र हो आपका चंद्रशेखर होता है। क्या होता है, चंद्रशेखर होता है। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला दिया गया है कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द आपको बताना है। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं। आप कहेंगे जो सब कुछ जानता है मतलब सर्वज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है, यहाँ पर 37 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जिसे कहते हैं अनुरक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुरक्त बोलते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वह अनुरक्ता बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जिस स्त्री का पति जीवित है, चलिए जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहा जा सकता है। यहां पर बताइएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे बोलेंगे सधवा, बोलेंगे ना, सधवा बोल दीजिए, या इसे बोल दीजिए आपका बोलते हैं सौभाग्यवती, है ना। इसको सही करिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। 37 नंबर। देखो किताब में गड़बड़ी है, हमने लगाया और हमको पता चल गया कि गड़बड़ी है, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें पता होती है ना। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा कहते हैं, या तो इसे बोलते हैं सौभाग्यवती। क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या कह रहा है, दिया गया है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर 38 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अनाहूत हो जाता है। क्या होता है, अनाहूत, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, 39 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, बहुभाषाविद। कौन, ये वाला बनेगा बहुभाषाविद। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, बहुभाषासी मत लगा देना है, यहाँ पर लगाना है बी नंबर। अगला है आपसे कि जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। 40 नंबर की अगर बात करते हैं तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अभेद। क्या बोलते हैं, अभेद। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया चकवा का, दिया गया चक्रवाक। होता क्या है, होता क्या है, होता है चक्रवाक होता है। क्या होता है, चक्रवाक होता है। तो ये तो गलत हो गया है। फांसी दिया गया है और फांसी का भैया पासिका होता है, पासिका में ये वाला सा लगता है, ये आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर भैया निम्बुक होता है, किसका, यहाँ पर देखा जाए तो नीम का नहीं होता है, नींबू का होता है। ये नीम का नहीं होता है, नींबू का होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन कहेंगे आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बताना है जो संगत हो, मिलान सही हो। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर उलाहना और उलाहन ये गलत दिया है, लेकिन अगर उसास और उच्छ्वास लगाएंगे, कौन, उसास और उच्छ्वास, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला है जामुन का तत्सम क्या होता है। 43 नंबर में जामुन का जो तत्सम होता है वो होता है जम्बू। क्या होता है, जम्बू। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। और अगला है बारात का तत्सम क्या होता है। तो बा का परिवर्तन वा में हो जाता है, तो आप कहेंगे वर यात्रा हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होता है। कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होता है 45 नंबर में। तो आप कहेंगे कैवट का होता है केवट। क्या होता है, केवट। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका देखिए 46 नंबर, कह रहा है तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही युग्म आपका कौन सा है 46 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो हल्दी का हरिद्रा, हरिद्रा होता है, ये गलत दिया गया है।
बभूत का विभूति होता है, क्या होता है, विभूति होता है, ये भी गलत दिया है। यहाँ पर निम्ब दिया है, नींबू दिया है, निम्ब होता है, ये भी आपका गलत दिया है मात्रा में। तो आपका हो जाएगा सूतिग्राह मतलब होता है सॉरी, सूतिग्राह सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है तत्सम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर 47 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर जो तत्सम आपका दिया है वो आपका हो जाएगा सी नंबर सौभाग्य, है ना, क्या हो जाएगा, सौभाग्य, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है तद्भव शब्द आपको बताना है 48 नंबर में। तो 48 की अगर बात करते हैं तो ये लवंग तो बिल्कुल सही दिया है ना। यहाँ पर हरिद्रा भी सही दिया गया है, यहाँ पर ग्रज्जन दिया गया है और आपका दही दिया गया है। देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाए आपका दही, ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपको तद्भव बताना है यहाँ पर 49 नंबर में। तो देखो तद्भव आपका क्या है, उज्ज्वल सही है, आदर्शिका भी सही है, आदर्शिका यहाँ पर ऊपर है लेकिन उपाल उलाहना, है ना, उलाहना ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है तत्सम बताना है। अब 50 नंबर में आप देखेंगे तो भैया 50 में देखने से पता चल रहा है अंग्र प्रोछा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, अंगोछा का होता है अंग्र पोछा। अगला दिया गया है वर्तनी का, क्या दिया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर 41 नंबर में जो अशुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन है, यहाँ पर आंसर दीजिए। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए आपके चारों ऑप्शन को ध्यान देना है और आपको बताना है कि अशुद्ध वर्तनी जो आपकी होगी यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो भैया ये जो आपका है क्वेश्चन आप सभी से हो सकता है, प्रयास यही है कि भैया आप लोग हो सकता है गड़बड़ी कर दें। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर 51 नंबर में, वो आपका क्या हो जाएगा, 51 में आप लोग दे रहे हैं क्या, यहाँ पर दे रहे हैं डी नंबर। अच्छा देखो भैया ये दिया गया अशुद्ध, धातु सही दिया है, पाश्चात सही दिया है, यहाँ पर तद उपरांत ये भी सही दिया है। आपका गलती है यहाँ पर प्रेमचंद्र, क्या दिया है, प्रेमचंद्र, ये गलत दिया गया है ना। हमने कहा ये गलत दिया है, अब आप कहेंगे कैसे गलत है सर, कैसे गलत है सर, ये गलत है, कैसे गलत है, क्योंकि प्रेमचंद होता है, प्रेमचंद्र नहीं होता है, क्या होता है, लिखा जाता है ऐसे, याद रखिए प्रेमचंद, प्रेमचंद ऐसे होता है। ये जो रा नीचे होती है आपकी नहीं होती है, ना को यहाँ लगाना है तो लगाइएगा, नहीं तो बिंदी भी लगा दीजिएगा तो आपको ना नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब ये जो ना लगा इसको हटाकर आप यहाँ पर चंद में ऐसे लगा दीजिए और रा को हटा दीजिएगा, तब ये होता है प्रेमचंद, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि हिंदी में बहुत बारीकियां होती हैं और इन बारीकों को ना समझा जाए तो गड़बड़ी होती है ना। ये क्वेश्चन अगर आपको डाउट लगा है ना, गलती तो सबसे हुई है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और हमने कहा भी है कि ये चीज़ें तभी कंप्लीट होंगी जब आप किताब को भी उठाओगे, किताब में हर प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा किताब को भी उठा के लगाओगे तभी समझ में आएगा। ये केवल वीडियो देखने से कंप्लीट नहीं होगा, ये टॉपिक ऐसा होता है जिसका आप खुद से रिवीजन करेंगे, छोटी छोटी बारीकी होंगी, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, है ना, वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, एक की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। यहां पर देखो आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी। अब 52 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो जल्दीबाजी में यहां पर गड़बड़ी यहां पर हो सकता है ना। यहां पर देखो दिया है निशब्द दिया गया है, फिर दिया गया है निरोग दिया गया है। होता क्या भैया, निशब्द होता है, निरोग होता है, अर्थात ये भी गलत दिया गया है। यहां पर दिया है अछोहड़ी, अछोहड़ी होता है या अच्छौड़ी होता है। चलिए यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 52 है, 52 नंबर में आपसे कह रहा है अछूहड़ी होता है या अच्छौड़ी होता है, क्या होता है बताइएगा। चलिए यहां पर जो शुद्ध वर्तनी होती है अच्छौड़ी होता है या अच्छौड़ी, आप कहेंगे अच्छौड़ी जो आपका है बिल्कुल सही दिया गया है ना। अब यहां पर जो जामाता दिया गया है, जामाता, जामाता भैया आपका यहाँ पर देखो जामाता होता है, क्या होता है, जामाता, क्या होता है, जामाता। इसका मतलब आपका बी नंबर भी आपका यहाँ पर गलत दिया है क्योंकि जामाता होता है। इसको ऑप्शन डी हो जाएगा अच्छौड़ी, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो डी वाला आपका बनेगा, अच्छौड़ी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर आपका जो 53 नंबर दिया गया है, 53 नंबर, तो चलिए 53 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी। देखिए नौकरी तो आपको मालूम है, नौकरी तो आपकी गलत दी गई है। अनपेक्षित होता है, क्या, या देखिए नौकरी तो गलत दिया है, अनपेक्षित होता है, ना में छोटा की मात्रा होती है, इसमें बड़ा लगा है। खवैया होता है, खिवैया नहीं होता है, तो देखिए आपका हो जाएगा कोमलांगी, क्या होता है, कोमलांगी होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं शब्द लिखता है कोमलांगनी, कोमलांगनी नहीं होता है, कोमलांगी आपका सही होता है बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो 54 नंबर में आपका
अशुद्ध वर्तनी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो सकता है, 54 नंबर में आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका अशुद्ध इनमें से क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी जो क्लेश होता है वो शुद्ध होता है, वैसे देखो आपका अशुद्ध दिया है और 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो गलत दिए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका शुद्ध लगा दीजिएगा। आ को हटा के इसको शुद्ध करिए, आ को हटाकर शुद्ध करिए, तब आप कहेंगे ये बी नंबर आपका क्लियर सही है। बाकी यहाँ पर ये जो शब्द आपके दिए हैं वो आपके गलत दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में जो आ लगा दिया है वो आपका एक्स्ट्रा लगा दिया है। आपको करना है क्या, यहाँ पर आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध आपका इनमें से है कौन, शुद्ध जो आपका है इनमें से कौन है, ठीक है ना। अभी कोई इस क्वेश्चन को तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि नहीं, 3 ऑप्शन में ऐसा पूछ रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ी है। 55 को ऑप्शन दीजिएगा। कह रहा है आपसे यहाँ पर दिया गया अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। हमने कहा था निरोग बिल्कुल सही है, बहुत लोग निरोग लगाया करते हैं, निरोग नहीं, याद रखिए निरोग जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका सही दिया गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है प्रतिनिधि बिल्कुल सही है, देवर से भी सही है। अब यहाँ पर जो दृष्टा दिया है ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है। अब शुद्ध यहाँ पर देखा जाए 56 नंबर में क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाया जाता है, उसे मुक्त हस्त धन लुटाया, मुक्त हस्त से शब्द लगाए हैं, मुझसे यह काम संभव नहीं है। देखिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बन जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, 57 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 57 नंबर में पहला दिया है, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। चोरों का पदार्पण अच्छा हुआ, यह तो अच्छा हुआ, यह अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ी है। ऑप्शन बी देखिएगा, अच्छे लेखन के लिए एक शब्द संयम आवश्यक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है और ये अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यहाँ पर 58 नंबर में। तो यहाँ पर देखो कह रहा है आपसे, कह रहा है काशी सदैव से ही भारतीय संस्कृत का केंद्र रही है, यहाँ पर रही है, तो ये गड़बड़ी हो गई आपका ए नंबर, बाकी आपके सभी सही होंगे। अगला दिया गया है शुद्ध वाक्य आपसे कह रहा है गुरु आ रहा है, नहीं गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, ऑप्शन बनेगा कौन, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपने हमेशा पढ़ा होगा। अगला दिया गया इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 60 नंबर में, और 60 की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 नंबर की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, ठीक है ना। अच्छा डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, अच्छा भैया प्रभारी सही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपको देखना है डी वाला, देखें कि हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्या हमें कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हो जाए आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 31 ये गलत दिया है, प्रभारी ये गलत दिया गया है, और तुषारपात ये आपका गलत दिया गया है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी यहाँ पर 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, कौन सा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 59 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो 59 है उसमें ध्यान दीजिएगा, गुरु आ रहे हैं या गुरु जी आ रहे हैं, ज्यादा बेस्ट आंसर कौन बन रहा है, जल्दी बताइए। यहाँ पर जो आंसर बेस्ट बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, गुरु जी आ रहे हैं या गुरु आ रहे हैं, क्या लगा दिया जाए, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी नजर आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं, हाँ ये बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, हमने ध्यान भी नहीं दिया है, ये ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, गुरु जी आ रहे हैं, है ना, गुरु जी आ रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो सही है, यहाँ पर डी कर दीजिएगा, ठीक है। 59 का ऑप्शन डी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा गुरु जी आ रहे हैं, इसको हमने सॉल्व भी कराया आपको, ठीक है, गुरु जी आ रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिएगा टॉपिक आपके कितने हैं, आपके टॉपिक आर ओ में कितने हैं, आप कहेंगे सर जी आर ओ में टॉपिक है आपके 6, और जी जितने भी टॉपिक आपके हैं, जितने भी टॉपिक हैं ये सभी टॉपिक आपको पढ़ने वाले हैं। हमने कहा और हमेशा से कहते हैं, आप लोग आज हमसे नाराज हैं कि पेड एग्जाम में फंसा नहीं है, लेकिन पेड एग्जाम का लेवल क्या था,
आयोग की गलती थी या हमारी गलती थी, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी भावना जो कहती है, आपके भावना के ऊपर डिपेंड है। आप हमें दोष देते हैं या कोई है, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं हमसे गलती है, हमने इतना हाई लेवल नहीं पढ़ाया है। और अगर इतना हाई लेवल पढ़ा रहे होते तो आप यूट्यूब में हमारे क्लास में नहीं जुड़े होते, क्योंकि आपको मालूम है कि पेड एग्जाम का लेवल है क्या, गलती आयोग की है। लेकिन अब ये है आरओ एग्जाम, क्या है आरओ एग्जाम भैया, वो था आपका ग्रुप डी का लेवल, ये आरओ एआरओ है। और आरओ एआरओ जो आपका लेवल होता है ना, वो आपका होता है जैसे पीसीएस का लेवल हो गया, ठीक है। देखो आईएएस का लेवल होता है जिसमें से कथन निष्कर्ष होता है ना, उसमें से क्या होता है, कथन निष्कर्ष होता है, बहुत लोग उसमें गड़बड़ी करते हैं। लेकिन आपका जो पीसीएस लेवल होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा लेवल के होते हैं, थोड़ा डीपली अंदर जाते हैं, इसमें भी पूछेगा, कोई चीजें घुमा के पूछेगा, ऐसे होगा। अब यहाँ पर आरओ में क्या होता है कि हिंदी जो आपकी जितनी भी आपकी है, 6 टॉपिक आपकी हिंदी है, और 6 टॉपिक में देखिए विशेषण अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें भी विशेषण आपको रटने वाली चीज है। यहाँ पर पर्यायवाची ये भी रटने वाली चीज है, विलोम शब्द आपके रटने वाली चीज है ना। यहाँ पर त्रुटियां जो आपकी हैं ये भी आपकी हैं, शुद्ध अशुद्ध जो आपके होते हैं कैसे होते हैं, सर्वनाम से शुद्धि होती है, या आपके यहाँ पर बहुत चीजों से अशुद्धियां होती हैं। तो देखो ये चीजें क्या है, खुद से भी पढ़िए। हम कहते हैं कि हम आपको प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को मार्केट से प्रैक्टिस सेट नहीं लेना पड़ता है। बाकी हमने आपको जो भी पढ़ाया है वो मार्केट के पूरे प्रैक्टिस सेट पढ़ाया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी मार्केट की प्रैक्टिस सेट नहीं है तो भैया किताब से भी नहीं आया है। भाई आपसे समझिए, हमने आपको हर चीज पढ़ाया, किताबों से पढ़ाया, ठीक है ना। मार्केट का हर एक प्रैक्टिस आपको सोल्व कराया, और जब मार्केट का प्रैक्टिस सेट से ही आपका नहीं फंसा है तो आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि हम मार्केट से किताबें लेकर पढ़ना ही बंद कर दें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आपको हमने हमेशा सजेस्ट किया है कि भैया किताबें जो थ्योरी होती हैं, थ्योरी को आप जरूर पढ़िए, बाकी हम जो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं वो प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, किताबों से आप थ्योरी जरूर पढ़िएगा। तो आरओ एग्जाम में क्या है कि आपको साथ साथ मेहनत करना है, डेली आपको पढ़ना है विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, ये जो आपका सिलेबस है डेली पढ़ना होगा। प्रैक्टिस लगाइए और किताब भी उठाइए, किताब से भी पढ़िए, ठीक है ना। जो भी नया क्वेश्चन मिलता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अपनी कॉपी बनाइए, ठीक है ना। रही बात आपकी जीएस की, तो जीएस के लिए देखिए आपको यहाँ पर कोई आपकी थ्योरी के पास जैसे महेश बड़वाल की आपकी आती है, थोड़ा डीप में आती है, महेश बड़वाल की भी आती है, और इससे ज़्यादा डीप पे आप जाएंगे तो फिर और ज़्यादा डीप चले जाएंगे, जैसे आपकी उसकी दृष्टि की आपकी आती हैं, उसकी आती हैं, एक दृष्टि पब्लिकेशन से आपकी आती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर क्या है कि महेश बड़वाल की आप ले लीजिएगा, उसमें से आपकी ज्योग्राफी अच्छी से होगी, और इसके बाद आपकी पॉलिटी की जो आपकी है वो एक अलग प्रकाशन होता है, सब होते हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या है आपको उठाना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देखना है कि कितना डीप आपका गया है। तो उसमें क्या है, जब थ्योरी पढ़ोगे ना तो थ्योरी यूट्यूब में पढ़ोगे तो यूट्यूब में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि जब यूट्यूब में थ्योरी पढ़ाई जा रही होगी ना आपकी हिस्ट्री की, तो आप नहीं पढ़ोगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ोगे, हमें मालूम है। क्लास में आओगे और चले जाओगे। तो हम यहाँ पर टेस्ट पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जीके के हैं, जीके के रिलेटेड आपके क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएंगे, बाकी किताब से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही हिंदी करा रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट आपको करंट अफेयर भी कराएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपके देखा जाए यूपी जीके वो भी आपको कराएंगे, सभी कुछ कराएंगे, बस थोड़ा सा लेवल को देखना पड़ेगा, और आपको जब लेवल पढ़ाया जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन खुद से पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो नहीं कि पेड एग्जाम, देखो पेड एग्जाम में आयोग की गलती थी, पेड एग्जाम में आयोग की गलती थी, लेकिन आरओ एग्जाम में भैया, आरओ एग्जाम में तो आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा, आपको अपना टारगेट एक अधिकारी वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले से ही आपको तैयारी बेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि सिर्फ यूट्यूब से ही आप लोग यहाँ पर आरओ एग्जाम निकालोगे, आरओ एग्जाम आपके यूट्यूब से नहीं निकलेगा, ठीक है। हिंदी तो निकल जाएगी, हिंदी तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं उसी में निकल जाएगी, लेकिन जीएस बेटा नहीं निकलेगा, जीएस नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। और ये हमने हमेशा से बताया है, इतने लोगों क्लास में जुड़े हैं, उम्मीद है कि सभी लोगों को मालूम है कि हम हमेशा से कहा करते हैं कि YouTube जब से आया है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल से क्या हो गई, अंधेरे में चली गई है। अंधेरे में क्यों चली गई है? क्योंकि आपने YouTube को ज़िंदगी मान लिया है। YouTube में